जय श्री राम। राम राम। किसान आंदोलन 2.0 क्यों सरकारी लोगों की नहीं सुन रही है? क्या है मुद्दे? सड़कें जाम है, बॉर्डर सील है, किसान घर से निकल चुके हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों का जमावड़ा सड़कों पर जमा है। कहीं पर हथगोले फेंके जा रहे हैं, कहीं पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है या फिर किसान समझा नहीं पा रहे हैं। आखिर ये चल क्या रहा है, इनकी मांगे क्या है? तो आओ पहले मैं आपको समझा देता हूँ और सुना देता हूँ इनकी कुछ मांगे। पंजाब ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਰ ਦੋ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆ ਪੱਕੇ ਲਾ ਲਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ ਫਿਰ AK-47 ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹੀ 84 ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂ ਸਮਝੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਲੱਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में आए हैं ये खालिस्तान मांगने के लिए। हाथ में AK-47 होने की हथियारों की बात कर रहे हैं कि भाई ये लड़के ले लेंगे। मतलब अगर सरकार किसी की मांगे ना माने तो उसे अपना अलग देश बनाने की मांग कर देनी चाहिए। कहने का मतलब तो ये है। तो ये किसान आंदोलन चल रहा है या खालिस्तान आंदोलन? बताओ क्या चल रहा है। जितनी ये क्लिपें आप लोगों ने देखी हैं इससे एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं पूरे आंदोलन को खालिस्तानी मूवमेंट दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, और इसको एक खालिस्तानी मूवमेंट के द्वारा ये दर्शाया जा रहा है कि भाई या तो हमारी मांगे मान लो नहीं तो हम खालिस्तान मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। चलो अगली क्लिप देखते हैं। नीलम आजाद जो पार्लियामेंट गई थी वो बेटी और उसके साथ 4-5 और थे उनको तुरंत रिहा करे केंद्र सरकार। केंद्र सरकार जल्दी रिहा करे जिसने पार्लियामेंट पे आक्रमण किया। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? अच्छा, ये सुन करके किसी को लगता है कि ये किसान आंदोलन है? दिल पर हाथ रख करके सच्ची सच्ची बताना कि ये किसान आंदोलन की मांग होनी चाहिए। इस मांग का किसान आंदोलन से क्या लेना देना है? कोई जरा मुझे बताए। मतलब आप पार्लियामेंट पर हमला करने वाले को बचाने का काम कर रहे हैं किसान आंदोलन की आड़ लेकर के, ठीक है? तो ये कौन सा किसान आंदोलन है? कौन सा किसान भाई ये मांग लेकर के घर से चला होगा? सोच करके बताना। रिहा करे केंद्र सरकार। ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਸੰਧੀ। पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। ओ या तो खालिस्तान बनाने दो नहीं तो करेंगे पाकिस्तान का समर्थन। कुछ ऐसा ही है ये क्लिप में। पाकिस्तान का समर्थन? अरे उनके पास खुद खाने को रोटी नहीं है, उनका समर्थन लेके क्या करेंगे? मतलब यार सिख सुन करके ना एक वो होता था कि भाई सिख एक हमारे पास एक ऐसी कौम है जो भाई किसी का भी मुकाबला कर सकती है, मतलब साहसी कौम। और ऐसी बात सुन करके यार लगता नहीं है कि फिर ये सिख वाली बात है। ये तो सिख वाली बात ही नहीं है। बताओ पाकिस्तान के साथ मिल करके, वाह। याद रखो गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था, देश को तोड़ने की बात चल रही है। दूसरे शब्दों में साफ साफ कहूँ तो, ठीक है ना? चलो अगली क्लिप देखते हैं, अगली क्लिप पे चलते हैं, ठीक है? अब तो बात ये है किसानों की, हम हमारी तो जो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। ये लोग जुल्म करते हैं हमारे से। 90% जो कुर्बानी है वो पंजाबियों ने की है। सही है ना? बात सही है गलत है? और राज कौन कर रहे हैं हमारे पास? जो देश के गद्दार है, देश के गद्दार कर रहे हैं हम पर राज। कुछ ऐसा कहना है इस क्लिप में। भाई ये जो सरदार जी बोल रहे हैं ना, मैं एक बात बता देता हूँ, ठीक है भाई? इन्होंने बहुत किया देश के लिए, हम भी मानते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं, सबसे पहली बात। अब मैं दूसरी बात बता देता हूँ, जिसे ये गुलाम कह रहे हैं या गद्दार कह रहे हैं देश के, उसी की बात मैं आपको बताता हूँ। जिस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, ठीक है, तो पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने इनके लिए बहुत ही गलत शब्दों का उपयोग किया था मनमोहन सिंह के लिए।
तो उसके कड़े शब्दों में विरोध करने वाले जो नेता थे उनका नाम था नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि आपने भारत देश के प्रधानमंत्री का अपमान कैसे कर दिया। ठीक है, तो सिख कौम का सर ऊंचा करने के लिए उन्होंने कई जगह पर, और गुरुद्वारे में आप देखिए कितना उन्होंने प्रकाश पर्व के लिए कितना किया है। सिख कौम की भाई कहाँ पर बेइज्जती की है बताओ। ये ऐसे आटू झाटू जो बयान दिए जाते हैं, ये किसान आंदोलन लग रहा है? किसी एंगल से लग रहा हो तो बताओ। चलो नेक्स्ट क्लिप पर चलते हैं। किसान आंदोलन इससे पहले भी चला था। 1.5-2 साल लगभग किसान लोग जमे हुए थे। और सर मैं आपको कहना चाहूँगा किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है, रियल किसानों की, कि वो 2 साल तक एसी में रहकर और अपना खाना पीना लेके और नए नए ट्रैक्टर टाली लेकर के वो रास्ता जाम करे। ऐसा नॉर्मल किसान तो मुझे देश में दिखते नहीं है। अच्छा। अभी भी किसान मूलतः गरीब हैं। मेरे कहने का मतलब इतने बड़े नहीं है कि वो एसी में रह सकते हैं और रोड जाम कर सकते हैं और नए नए ट्रैक्टर टाली लेके। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई पॉलिटिकल साजिश है, मुझे ऐसा लगता है। ये कह रहे हैं कि नई नई ट्रैक्टर ट्रॉलियां, कई कई लाख करोड़ों की गाड़ियां लेकर के, ठीक है, और एसी लगा करके लिए चल रहे हैं। तो भाई वास्तव में ये किसान है भी या कोई और है? हाथ में आईफोन है, आप समझिए। ठीक है, वो कर्जा माफी की बात कर रहे हैं। हाथ में आईफोन, 50-60 लाख की गाड़ियां, ट्रैक्टर ट्रॉली और 50-60 हजार का बिल। ये हकीकत है उन किसानों की जो कर्जा माफी की बात कर रहे हैं। भाई किस तरह से एक किसान 50-60 हजार रुपए या इतनी महंगी गाड़ियां अफोर्ड कर सकता है? अगर ये किसान अफोर्ड कर सकता है तो हर एक देश के हर एक नागरिक को किसान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो महंगा से महंगा जो बिजनेसमैन भी होता है वो भी शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा। भाई देखो सारी बात छोड़ो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये सारी चीजें पंजाब के किसान के पास ही क्यों है? देश में और भी जगह किसान है ना, उनके पास भी तो ये चीजें होनी चाहिए। उनके पास क्यों नहीं भाई? वो तो आज भी मुझे दिखाई पड़ता है साइकिल मोटरसाइकिल से ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनके पास क्यों नहीं है ये सब? वो क्यों अफोर्ड नहीं कर पाते? वो आज भी पुराना ट्रैक्टर लेकर के खेचे उतर रहे होते हैं भाई। वो क्यों नया नया ट्रैक्टर लेकर के और उसमें हाई फाई स्पीकर लगा करके नहीं चल पाते भाई? ठीक है, ये सब पंजाब का किसान कैसे कर ले रहा है? मुझे ऐसा लगता है। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਡਾਊਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਥੋੜੇ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? मोदी का ग्राफ भाई बड़ा ऊंचा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये मोदी का ग्राफ राम मंदिर के बाद बढ़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार यही है। पर सोचने वाली बात यह है कि आप मोदी के ग्राफ को डाउन करने के लिए इस हद तक गिर पाएंगे कि आप देश के जो एंटी नेशनलिस्ट हैं उनका भी समर्थन मांगने लगेंगे। यह सोचने वाली बात है। क्यों खाली कुछ ही 2 स्टेट के विशेष, मैं तो 2 स्टेट क्या 1 स्टेट के किसान ही जो है किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं? क्या इसका राजनीतिक महत्व है? ये साफ साफ इस क्लिप में झलकता है। राम मंदिर बन गया, मोदी 400 पार जाएगा। ठीक है, और रुकता नहीं। जिसने अरब में राम मंदिर बनवा दिया, अरब वालों से राम राम करवा दिया, ये तो फिर भारत है। ठीक है ना, हल्के में ले रहे हो तुम उसे। समर्थन करना एक अलग चीज होती है, हम समर्थन की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हकीकत है वो साफ साफ बता रहा हूँ। किसान हूँ, मेरे खाते 7.5 लाख रुपए अब तक किसान जमीन बीमा आ चुका है, किसान का बीमा आ चुका है, रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड मेरा अकाउंट दिखा सकता हूँ। पहले फसल बर्बाद होती थी 300 रुपए बीघा मिलता था, अभी 5000 रुपए बीघा मिलता है मेरी फसल खराब होने पे। मुझे समय से बीज मिलता है, समय से खाद मिलती है, सारी चीज ऑनलाइन है। आपको जाके पहले पटवारी से जब हम लगान की रसीद लेते थे 200 रुपए मांगता था, आज आप ऑनलाइन जाइए, अपना खसरा नंबर डालिए, ऑनलाइन आएगी। पहले क्यों नहीं हो सकता था? ये मोदी जी ने किया। क्यों किया? वो अपने साथ नहीं, वो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। देखो ये भी किसान है, ये भी हमारे देश के किसान है, और ये बता रहे थे कि भाई बीजेपी की सरकार मतलब मोदी के आने के बाद किसान को क्या क्या बेनिफिट हुए। अब ऐसा तो ये है नहीं कि देश के एक ही क्षेत्र के किसानों को दिक्कत है। दिक्कत होनी चाहिए तो सारे क्षेत्र के किसानों को सेम दिक्कत होनी चाहिए, है ना। और यही चीज लाभ के ऊपर है कि ऐसा नहीं है कि एक ही क्षेत्र के किसानों को लाभ मिल रहा है।
मिलेगा तो सबको मिलना चाहिए। ठीक है, तो पंजाब के किसानों को या तो ये कहें कि हमें वो लाभ मिल नहीं रहा, इसका मतलब उनको भी मिल रहा है। ठीक है, तो जब कोई और ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा तो पंजाब के किसान को ऐसी क्या आपत्ति है कि उसे बिल्कुल बॉर्डर सील करने पड़ रहे हैं, ये बताइए। तो इस क्लिप में साफ साफ किसान ने कहा है कि हमारे लाभ मिल रहा है, और लाभ भी थोड़ा नहीं मिल रहा बल्कि पिछली सरकार उसके मुकाबले बहुत ज्यादा मिल रहा है। ये साफ साफ प्रमाण है कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए वर्क हुआ है। ग्राउंड रियलिटी यही है। पर क्यों ये पंजाब के किसान को नहीं दिखता, या विशेषकर जो कम से कम इस आंदोलन में राजनीतिक कारण से शामिल हुए हैं। मैं हजारों किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं, उन पर टीयर गैस चलाया जा रहा है, छर्रे मारे जा रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले किसानों से बात की, फोन पे बात की। एक्स आर्मी का जवान था, उसके मुंह पे छर्रे मार दिए। मैंने उससे कहा, देखो आप पहले देश के लिए लड़ रहे थे, जब आप सेना में थे तब आप देश के लिए लड़ रहे थे, मगर आप ये मत सोचो कि आप आज देश के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो आपके छर्रे मुंह में लगे हैं, ये भी आप देशभक्ति का काम कर रहे थे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। तो भाई किस तरह से ये राहुल गांधी का ये कहना कि भाई आप छर्रे खा के जो है देश के लिए लड़ रहे हो, किस तरह से जायज है? भाई जायज इसे तो आदमी को पता नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है ना, इसकी सरकार में तो गोलियां चलवा दी थी किसानों के ऊपर, ठीक, और सीधा मरवा दिया था, सामने से मरवाया था गोली चलवा करके। जो ये आज ये छर्रे लगने की बातें कर रहा है खड़े होकर के। और इसकी सरकार ने एमएसपी पास क्यों नहीं की? ठीक है, ये आया है राजनीतिक चने भुलाने, क्योंकि मुद्दा कुछ है नहीं, बचा क्या है? जहां से निकलता है यात्रा के नाम पर वो क्षेत्र ही खत्म हो जाता है, वहां से ये चुनाव हार जाते हैं। ठीक है ना, तो ये तो पप्पू है। 100 बात की एक बात, ये सोच रहा है कि इस पर अपनी दाल हांडी चढ़ा करके सेक लेगा, तो वो नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, कर लेने दो। ट्रैक्टरों पे कैंप बना के आना, ये कौन सा दुख है? अगर बैठना जंतर मंतर पे बसों में बैठ के आओ, क्यों पैसे वेस्ट करते हो भाई? इतना अरबों रुपया जो ना हरियाणा का उस टाइम लगा था यहाँ पे कुंडली में, और अरबों का हमें नुकसान हुआ था। कम से कम भी 1000 करोड़ का जो है ना नुकसान तो अकेले इंडस्ट्रीज को हुआ था। फिर मेरी छोटी सी यूनिट ट्रक यूनियन की 50 करोड़ का हम ही नुकसान भुगते बैठे एक साल में। किसानों के हितैषी हैं तो ट्रैक्टर छोटे किसानों के लिए ट्रैक्टर बना रखे, रोड पे ट्रैक्टर लेके ना चले, वो आए बसों में बैठ के, वो भी सरकारी बसों में। मैं बलदीप सिंह मलिक, गठवाड़ा खाप का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि किसान यूनियन वालों की 13 तारीख की जो दिल्ली की कूच है, ये हरियाणा के किसी भी हित में नहीं है, और इससे युवा वर्ग जो है ना वो पथभ्रष्ट ना हो और हमारे यहाँ की शांति में कोई खलल पैदा ना हो। इसलिए हम नहीं चाहते कि भाई हम इसको किसी तरह से सपोर्ट करें। तो खाप के चौधरियों ने साफ साफ कहा है कि भाई इस मूवमेंट में कोई भी जो सही किसान है, असली किसान है, खेत से जुड़ा हुआ किसान है, छोटा किसान है और समझदार किसान है, वो इस मूवमेंट में ना जुड़े, जो देश हित में जाना चाहता है। क्योंकि एमएसपी डबल होने का मतलब है महंगाई को एकदम डबल कर देना, बल्कि डबल से भी ज़्यादा ही जाएगी। ठीक है ना, अब क्या लगता है कि ये जो सड़कें जाम है, बॉर्डर जाम है, लोगों को दिक्कत हो रही है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये चल क्या रहा है? क्या लगता है भाई? भाई देखो, सड़कें जाम है, रोड जाम है, और रोड जाम होने से खाली केवल ये जाम भर नहीं है, यहाँ से इंडस्ट्रीज को कितना नुकसान हो रहा होगा। सोचो, जो हमारे देश का जो टैक्सेस हैं उसको कितना लॉस हो रहा होगा। जब वो टैक्सेस ही नहीं आएंगे तो हमारे देश में फिर पैसा आएगा कहाँ से? और जब वो पैसा ही नहीं आएगा तो किसी भी तरह से देश के कार्य में कैसे लगेगा? जो ये डिमांड इनके द्वारा की गई है वो लगभग, अगर हम करेंटली एमएसपी जिस पर फिक्स्ड है, अगर उसकी भी बिल की बात करें तो ये अमाउंट पहुंचता है 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ में इस देश की सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड है, सड़कें हैं, पुल हैं, उनका निर्माण होता है। पर इन्हें केवल एमएसपी में ही 10%, और एमएसपी अगर लागू हो गया तो सरकार अपनी पास तो देगी नहीं,
वो लेगी पब्लिक से। और पब्लिक से जब देगी तो महंगाई होनी है कई गुना। यानी कि जो आज हम 1 रुपए में चीज खरीद रहे हैं वो कम से कम 5 से 10 रुपए में मिलने वाली है। 35-40 रुपए का आटा जो आपको मिल रहा है ना आज के टाइम पर, वो सीधा कूदेगा 90 पर। मैं आपको बता रहा हूँ 120-125 का रिफाइंड कुछ कूदेगा सीधा 250 पर। और दालें तो सीधा 500 के पार होने वाली हैं। अगर आप ये खा सकते हो ठीक है तो आप आंदोलन को समर्थन कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि देश के और टुकड़े हों तो आप खालिस्तान मूवमेंट को समर्थन कर सकते हो। मेरी नज़र में तो ये जितने हैं ना, ये आधे से ज़्यादा तो खालिस्तानी देशद्रोही है, क्योंकि जो देश को बांटने की बात करे, डिमांड करे, वो खालिस्तानी मूवमेंट का ही हिस्सा हो सकता है। वो हमारे देश का तो कभी हो ही नहीं सकता, किसी तरीके से नहीं हो सकता। जो अपने देश का नहीं वो किसी का क्या होगा, हमारा क्या होगा, है ना। और तो ये है सिर्फ बांटने की बात। और अगर रही खालिस्तान बनने की बात, तो भाई देखो देश में समस्या सबको है। ऐसा कोई ग्रुप नहीं होगा, कोई कम्युनिटी नहीं होगी जिसे समस्या ना हो। तो सबका तो वही हिसाब हो जाएगा कि भाई ये हिस्सा मुझे दे दो। देखो पिछड़े वर्ग को सबसे ज़्यादा समस्या है। सरकार, वो कहते हैं हमारी सरकार सुनती भी नहीं है, समझना इस बात को। अब अगर पिछड़ा वर्ग ये बात लेकर के बैठ जाए, जी हमें तो एक अलग हिस्सा दे दो, हम अपना अलग देश बनाएंगे, तो भारत बचा कहाँ। हम अखंड भारत की बात करते हैं, मतलब जो हमसे हट चुका है, कट चुका है किसी भी वजह से, वो भी हमारे साथ मिल जाए, हम सब संपूर्ण हो जाएं, एक हो जाए। हम एक होने की बात करते हैं। और यहाँ पर किसान आंदोलन की आड़ में क्या चल रहा है, देश बांटो राजनीति, समझ सकते हो। तो अगर फिर भी आपको लगता है कि किसान आंदोलन सही है और हमारी बात गलत है, तो कमेंट सेक्शन को लाए, आप अपनी बात हमारे सामने रख सकते हैं। हम उसका जवाब भी जल्दी और जरूर आपको देंगे। बाकी आप भी किसान आंदोलन लेकर क्या राय रखते हैं ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिल्कुल। वीडियो कैसे लगी वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपसे फिर होगी मुलाकात। जय श्री राम। राम राम।